नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण, एक कमाल की वापसी की कहानी समझने जा रहे हैं। ये कहानी है आदित्य सर की। एग्रीकल्चर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा नाम, जो अचानक कहीं गायब हो गए। तो सवाल उठता है, पूरे 3 साल तक एक जाना माना टीचर आखिर था कहाँ? मतलब स्टूडेंट्स, कलीग्स, हर कोई हैरान था। ये एक ऐसी मिस्ट्री बन गई थी ना, जिसने पूरी की पूरी कम्युनिटी को सोचने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन देखिए, ये कोई मामूली छुट्टी नहीं थी। पर्दे के पीछे असल में एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी रणनीति तैयार हो रही थी। ये तो एक योद्धा के मौन का समय था। तो इन 3 सालों को एक गैप समझ लेना सबसे बड़ी गलती होगी। ये कोई खाली वक्त नहीं था, नहीं, ये तो एक योद्धा की तैयारी थी। खुद को फिर से तराशने का, खुद को फिर से गढ़ने का एक प्रोसेस था, और उन्होंने इसे नाम दिया तपस्या। तो आखिर ये तपस्या थी क्या? क्या चल रहा था इन 3 सालों में पर्दे के पीछे? चलिए उनके इस एकांतवास के अंदर झांक कर देखते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये था उनका तपस्या केंद्र। एक ऐसी जगह जहां हर एक चीज का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने लक्ष्य पर अटूट ध्यान बनाए रखना। जिंदगी कैसी थी वहां? बिल्कुल सीधी साधी। सोचिए, एक तरफ खाना बनाने का सामान पड़ा है, गैस सिलेंडर, कुछ बर्तन, और दूसरी तरफ किताबों का अंबार, ढेर सारी किताबें। और तो और, जब टेबल नहीं मिली तो क्या हुआ? खुद बना ली। यही तो एक इंजीनियर वाला दिमाग है ना, प्रॉब्लम पर रोना नहीं, सल्यूशन ढूंढना। यहां तक कि दीवारों पर भी ज्ञान की बातें लिखी हुई थीं, जैसे डेटा/विजडम। उनका जो रूटीन था ना, वो स्पेशल फोर्सेस के अनुशासन पर बेस्ड था। हर दिन, हर घंटा, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और सिर्फ मिशन पर फोकस्ड। यही उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की नींव थी। और उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? उनकी डायरी में मिली ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं। वो मुश्किलों से घबराते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत और अपने धैर्य को परखने का एक मौका समझते थे। तो ये तपस्या सिर्फ मुश्किलों को सहने के लिए नहीं थी, असल में ये अपनी वापसी के लिए नए और बेहद शक्तिशाली हथियार तैयार करने के बारे में थी। हर योद्धा को शस्त्रों की जरूरत होती है ना? आदित्य सर ने अपनी वापसी के लिए 3 बड़े शस्त्र तैयार किए, और इन्हें तपाया गया था आग और उनकी अपनी लगन की भट्टी में। और ये 3 शस्त्र थे। पहला कंटेंट, यानी उनका ज्ञान और उनके बनाए नोट्स। दूसरा था प्लेटफॉर्म, यानी उनका पुराना यूट्यूब चैनल जिसे उन्होंने बंद नहीं किया था। और तीसरा सबसे जरूरी, जुनून, यानी उनका फ्यूचर का विजन। इन तीनों ने मिलकर उनकी वापसी की जमीन तैयार की। लेकिन रुकिए, उनके तर्कश में एक मॉडर्न तीर भी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। उन्होंने नोटबुक, एलएम जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करके पूरे एग्रीकल्चर सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया, मतलब तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले गए। अब उनके तैयारी में एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक बहुत ही दिलचस्प बात बार बार सामने आती है, और वो है साल 2026। आखिर ये विजन 26 है क्या? यहां हमें कुछ सुराग मिलते हैं। जरा देखिए, एक इनवॉइस है जिस पर डिलीवरी डेट है जनवरी 2026। उनके नोट्स में उन्हें द टाइम ट्रैवलर तक कहा गया है। क्या ये कोई गलती है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा है? नहीं, ये कोई गलती नहीं थी, ना ही कोई पागलपन। ये एक पावरफुल माइंडसेट है। इसका मतलब है, फिजिकली तो आप 2024-25 में हैं, लेकिन मेंटली आप उस साल में जी रहे हैं, 2026 में, जहां आपका गोल, आपका लक्ष्य अचीव हो चुका है। बस इसी को तो कहते हैं विजन। तो अब जब तपस्या पूरी हो गई, शस्त्र तैयार हो गए और विजन एकदम साफ हो गया, तो वक्त आ गया था एक्शन का, डिजिटल क्रांति की शुरुआत का। ये एक लाइन उनकी पूरी जर्नी को बता देती है। चॉकबोर्ड से लेकर डिजिटल क्रांति तक का सफर। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, ये सोच की एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। अब और इंतजार नहीं। फैसला साफ था, कंटेंट है, प्लेटफॉर्म है, और जुनून भी है। तो अब बस एक काम करना है, सोचना बंद करो, कैमरा ऑन करो और पहली क्लास रिकॉर्ड करो। क्रांति की शुरुआत यहीं से होगी। आदित्य सर की एक कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक इंसान का इतना गहरा डेडिकेशन, उसकी तपस्या और उसका विजन, क्या वाकई एजुकेशन के फील्ड में एक असली क्रांति ला सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।